नमस्कार दोस्तों। इंडो जर्मन टूल रूम के जबलपुर सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झारिया आज क्लास नंबर 2 लेने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था ऑटोकैड का, तो वो मेरी प्रीवियस क्लास में आप जाके देख सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब का चैनल हमने जो बनाया है उस पर हमने उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया है, और बाकी जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जूम ऐप पे उनको एप्लीकेशन भेज दिया है, लिंक भेज दिया है, और साथ ही कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे भी लिंक भेजा हुआ है। तो ईमेल आईडी, अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के जूम ऐप के थ्रू हमको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की हम क्लास नंबर 2 ले रहे हैं। तो क्लास नंबर 2 में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि ये जो मेन मेनू ब्राउज़र होता है, इस मेन मेनू ब्राउज़र के अंदर ही सारे कुछ टूल होते हैं, और ये हमारा डिस्प्ले होता है। यहाँ पर हमको ड्राइंग बनानी होती है। ये हमारा यूसीएस होता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, एसकॉम कमांड विंडो भी कह सकते हैं। और साथ ही ये जो लास्ट में लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टेटस टूल बार। तो इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। हर बच्चा इसको अगर पढ़ेगा तो उसको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ड्रॉ टूल बार की, तो ड्रॉ टूल बार इज़ अ स्केचिंग टूल बार। ड्रॉ टूल बार में जो भी टूल्स होते हैं उससे हम स्केच बनाते हैं, सिंपल स्केचेस बनाते हैं। तो ड्रॉ टूल बार की जो कमांड्स हैं, हम यहाँ मेन मेनू ब्राउज़र में भी ड्रॉ टूल बार दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर ये एक निकला हुआ रूप भी दिया हुआ है। तो हम इस टूल बार को ऐसे अलग से अगर निकालना चाहें तो उसके लिए हमको टूल्स में जाना होता है, टूल बार में जाना होता है, ऑटोकैड में जाना होता है, और उस टूल बार के नाम पे हमको राइट क्लिक करना होता है। मतलब सीधे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा। अभी राइट क्लिक है, मतलब जितने भी राइट क्लिक हैं वो भी डिस्प्ले पे शो कर रहे हैं। पहला तरीका तो टूल बार को लाने का ये है। दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी टूल बार में ऑलरेडी जो कभी पहले से टूल बार दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये टूल बार दिया हुआ है, तो इस टूल बार में आप राइट क्लिक करें ऐसे, और ऐसे राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, और इस लिस्ट में आप देखेंगे जो भी टूल्स हैं जिनको भी आपको एक्सेस करना है वो आप यहाँ पे लेंगे तो वो आपके डिस्प्ले पे शेयर हो जाएगा, और उसका फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस में आप राइट क्लिक करें, ऑटोकैड का ऑप्शन आएगा, ऑटोकैड पे क्लिक करें, फिर से वही लिस्ट आ जाएगी। तो ये बेसिक 3 तरीके होते हैं किसी भी टूल बार को लाने के लिए और किसी भी टूल बार को हटाने के लिए। तो ये हमारे पास जो टूल बार हैं ये हमने उस मेन मेनू ब्राउज़र से ही बाहर निकाले हुए हैं। इसको क्लासिक मोड कहते हैं। क्लासिक मोड कैसा होता है, ये हमारा क्लासिक मोड यहाँ से होता है। यदि हम इसको 3D मॉडलिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ से 3D मॉडलिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। 3D मॉडलिंग में बेसिकली 3D के टूल होते हैं, 2D मॉडलिंग में 2D के टूल होते हैं, लेकिन हम 2D मॉडलिंग के वायर फ्रेम पे भी हम 3D बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। बट उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक 2D के ही टूल होते हैं। अब ये जो हमारा ये वायर फ्रेम चेंज हुआ है, तो ये जो वायर फ्रेम है ये 3D वायर फ्रेम है। इसमें हमको 3D के टूल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसमें हम ड्राइंग तो बना सकते हैं, लेकिन बिगनिंग से जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे टूल बार को लाना है, कैसे एक्सेस करना है, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाती है। इसलिए हम हमेशा क्लासिक मोड से शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमको समझने में आसानी जाए। तो वर्क स्पेस को स्विच करना है तो हम कहाँ से स्विच करेंगे, हम यहाँ से स्विच करेंगे। इसका नाम है वर्क स्पेस टूल बार, ठीक है। अब आगे बात करें हम, तो सबसे पहले हम ड्रॉ टूल बार की बात कर रहे थे। ड्रॉ टूल बार में हम जाएंगे तो सबसे पहली कमांड है हमारी लाइन कमांड। दिस इज़ द लाइन कमांड, और लाइन बनाने के लिए हमको लाइन पे क्लिक करना होता है। जैसे हमने लाइन पे क्लिक किया, तो जैसे ही हम लाइन पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन आया लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो हमारा ड्राइंग एरिया है, इस एरिया में आपको कहीं पर भी एक पॉइंट देना है। सपोज दैट आपने ये पहला पॉइंट दिया, जैसे ही आप पहला पॉइंट देंगे तो यहाँ पे फिर एक मैसेज आएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू। तो हमको नेक्स्ट पॉइंट देना है, तो नेक्स्ट पॉइंट देने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन देना होता है। किस डायरेक्शन में हमको लाइन बनानी है, हमको पहले वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराना होता है विद द हेल्प ऑफ माउस। तो हमने सपोज दैट ये वाला डायरेक्शन दे दिया। अब इस डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट पॉइंट देना है। अगर आपके पास कोई डायमेंशन है तो आप सीधे क्या करें,
डायमेंशन दे दें। मान लीजिए कि आपने 100 mm की लाइन बनानी है, तो आप 100 टाइप करें और एंटर कर दें। इसके बाद आप एक बार और एंटर करें, एक बार और आप एंटर करते हैं तो इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पर लाइन बन जाती है, लाइन काफ़ी छोटी बनती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्सर जो आपका माउस होता है, माउस में जो स्क्रॉल बार होता है उसको घुमाना है, तो ये आपका जूम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, व्यू में जाके आप यहाँ पे जूम में जाके इसको जूम आउट या जूम ऑल या जूम इन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि यहाँ से आपको जूम नहीं करते बन रहा है, तो आप टूल्स में जाइए, टूल बार में जाइए, ऑटोकैड में जाइए और यहाँ पे आप Z फॉर जूम मिलेगा आपको सबसे नीचे, तो जूम टूल बार को आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने जूम टूल बार लेके आए डिस्प्ले पे, तो हमारा ये जूम टूल बार आ गया। हम यहाँ से भी कम ज़्यादा अपना जूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने अभी एक ड्राइंग बनाई, ये लाइन बनाई है, तो अब हम चाहते हैं कि और लाइन बने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लाइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी जूम कमांड ले चुके हैं, इसी वजह से हमारी वो लाइन कमांड अलग हो गई। तो हम वापस जाएंगे लाइन कमांड पे। लाइन कमांड में जाने के बाद फिर से हमको ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मान लीजिए कि हमने ये फर्स्ट पॉइंट दिया, ये फर्स्ट पॉइंट देते हैं तो हमको देखो ये यहाँ पे एक एंड पॉइंट का ये जो ऑप्शन है डिटेक्ट हो रहा है येलो ग्रीन कलर में, तो इसमें हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखें तो ये हमारा अगला जो ऑप्शन है, हमको डायरेक्शन देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 100 mm की फिर से बनानी है, तो आप 100 mm कीबोर्ड से टाइप करें और एंटर कर दें। इसके बाद आपको हल्का सा कर्सर घुमाना है और फिर जूम को कम करना है। और फिर अब आप देखिए यहाँ पे कि हल्की सी ये प्रॉब्लम कैसी जा रही है कि आपको लाइन को सीधा करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो स्टेटस टूल बार है, इसमें कुछ कीज़ दी हुई हैं, दीज आर टॉगल्स की, और इसमें सबसे पहले एक की दी हुई है जिसका नाम है ऑर्थो की। ऑर्थो की को हम ऑन करते हैं तो हमारी लाइन क्या करती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही बन सकती है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना सकते हैं। अब हमको यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन प्रोवाइड करनी है और सिर्फ डायरेक्शन देना है। उसके बाद हमको लाइन को सीधे बनाते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये मांगते जाएगा, जितने भी नेक्स्ट पॉइंट दोगे उतने नेक्स्ट पॉइंट ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो का ऑप्शन तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाना है, परंतु अगर आपको किसी लाइन को बनाना है और कोई एक एंगल में बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पोलर का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करें, कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने का तरीका सिंपल तरीका है, एंटर को दबा दें। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके एंटर को दबा दें, और तीसरा तरीका है कैंसिल की को दबा दें, और चौथा बेस्ट तरीका है एस्केप की को दबा दें। तो ये सारे तरीक़ों से हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। कमांड से बाहर आते हैं तो हमको कैसे समझ में आता है, ये जो हमारा कर्सर दिख रहा है, कर्सर के अंदर हल्का सा एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इसका मतलब कि अभी हम कोई सी भी कमांड में नहीं है। जब हम कोई कमांड ले लेते हैं तो अंदर का ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल क्या होता है, अलग हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, हमको एक लाइन बनाना है जिसका एंगल होगा 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन कमांड में जाते हैं। लाइन कमांड में जाने के बाद एक तो हम पहले सीधी लाइन बना लेते हैं 100 mm की। 100 टाइप करना है हमको, और क्या करना है, एंटर करना है। इसके बाद यदि आपको यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल से लाइन बनानी है तो अब आप क्या करेंगे, पोलर को ऑन कर लेंगे। जैसे ही आप पोलर ऑन करेंगे ऑर्थो आपका ऑफ हो जाएगा। पोलर को ऑन करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे एक डिटेक्शन लाइन आ रही है ग्रीन ग्रीन, और एंगल भी शो करने लगा है 0 डिग्री। अब हम इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, और जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे तो जितना एंगल सेट है, अभी कितना है 45 डिग्री सेट है, तो 45 डिग्री पे आपका अगला डिटेक्शन पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोलर में जाना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे 30 डिग्री ले लेना है माउस की हेल्प से। अब क्या होगा, आपकी जो डिटेक्शन पॉइंट्स हैं वो 30 डिग्री के एंगल पे ही आएंगे। यहाँ पर आपको 0 डिग्री आया। अब जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे कर्सर 30 डिग्री पे, ये डिटेक्शन पॉइंट आ गया है। अब इस डिटेक्शन पॉइंट में आपको 30 डिग्री तो मिल गया है, लेकिन लेंथ कितनी चाहिए, उस लेंथ के लिए आपको कीबोर्ड की सहायता से जितना भी आपको लेंथ बनाना है वो प्रोवाइड करना है, और क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये हमारा 30 डिग्री पे एक और लाइन बन गई। अभी हम फिर एक और लाइन बनाते हैं जिसकी लेंथ ले लेते हैं 150 mm, एंटर मार के। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है वो 60 डिग्री की बन जाए।
तो हम राइट क्लिक करेंगे पोलर पे, और 60 डिग्री तो नहीं है यहाँ पे, 30 ही होता है, तो 30 का हम 2 मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी 60 डिग्री आ जाएगी। इसको हमने ये लिया 30 डिग्री और एक बार और गए तो ये आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 100 mm टाइप किया और एंटर कर दिया, तो हमारी 100 mm की लाइन बन गई। अब हमको कमांड से बाहर आना पड़ेगा। कमांड से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर की को दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट बने हुए, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और एक बना है अलाइन वे में और एंगल के साथ बना हुआ है। तो हमारे पास दूसरा एक जो टूल बार होता है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन टूल बार। डायमेंशन टूल बार का फंक्शन क्या होता है, जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद हमको उसका मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट करने के लिए हमको डायमेंशन टूल बार की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है क्विक डायमेंशन, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ लीनियर का क्या यूज़ है। लीनियर का मतलब होता है कि जो लाइन हॉरिजॉन्टली बनी हो या वर्टिकली बनी हो उसको मेज़र करना है तो आप लीनियर से मेज़र करेंगे। बट जो लाइन सीधी तो हो बट किसी न किसी एंगल पे हो, जैसे 30 डिग्री के एंगल पे हो, 40 डिग्री के जिस भी एंगल पे होगी, उस एंगल पे अगर आपकी लाइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलाइन से आपको कमांड को लेना पड़ेगा। तो अब अपन देखते हैं, डायमेंशन में जाएंगे। डायमेंशन में जाने के बाद लीनियर में क्लिक करते हैं। लीनियर में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फॉर द स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला पॉइंट लूँगा और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट लूँगा और ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी 100 mm की लाइन बन चुकी है। ये बहुत ही करेक्ट लाइन है जो कि मैंने बनाई हुई थी 100 mm की। तो अब मुझे बाकी की लाइंस का भी मेज़रमेंट लेना है और हमको पता है कि सारी लाइंस लीनियर ही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं। एंटर की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो रिसेंट कमांड होती है वो वापस से एक्टिवेट हो जाती है। आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एंटर करना होता है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट देना है और इसको प्रोजेक्ट कर देना है। फिर एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे और ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे और इधर प्रोजेक्ट कर देंगे। फिर एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे और नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो 100 mm की लाइन बनी हुई है, ये बहुत मतलब कि एक्यूरेसी के साथ बनी हुई है। मान लीजिए कि हमने ये जो लाइंस बनाई है और ये जो डायमेंशन हमने मेज़र करी है और ये जो डायमेंशन है बहुत ही छोटी आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डायमेंशन के ही अंदर एक ऑप्शन होता है डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल में आपको जाना है, ISO है तो ISO में ही रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्टैंडर्ड में कर लीजिए। स्टैंडर्ड में करने के बाद आप मॉडिफाई में चले जाइए। मॉडिफाई में जाने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा लाइन। लाइन का मतलब होता है ये सब कहलाती हैं लाइंस। तो इसमें आपको अगर लाइन का कलर देना है तो आप ऐसे कलर दे सकते हैं। इसके बाद आता है सिम्बल्स एंड एरोज। सिम्बल्स एंड एरोज में मान लो ये हमारा सिंबल है इस टाइप का और हमको दूसरे टाइप का चाहिए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ले लेना। तो अभी देखो सिंबल स्टाइल चेंज हो गई। अब देखिए यहाँ पे एरो साइज़ दिया हुआ है। एरो साइज़ मान लीजिए अभी हमारे एरो साइज़ जो है वो कम है, तो हम उसको 2 कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है। टेक्स्ट का कलर भी अगर हमको चेंज करना है तो हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड ब्लू जो भी है हमको चाहिए। और जो सिंबल एंड एरो की जो साइज़ होती है वैसे ही हमको टेक्स्ट की हाइट की भी साइज़ ले लेनी है, तब जाके ये इक्वल होगी। फिर एक फिट आता है, फिट में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। फिर अगला आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनिट फॉर्मेट, डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल को आप कब यूज़ करते हैं, जब आपकी डायमेंशंस जो होती हैं वो mm में दी हो या मीटर में दी हो, तब हम डेसिमल करेंगे। यदि आपकी ड्राइंग इंचेस में दी हुई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंजीनियरिंग ले लेना है, तो ये सब इंचेस में काम करने लगेगा। तो फिलहाल हमको डेसिमल में ही रखना है। अब यहाँ देखिए 11.2878 मतलब पॉइंट के बाद 4 डिग्री का 4 पॉइंट तक प्रिसीजन दिया हुआ है। मान लीजिए हमको इतना ज़्यादा पॉइंट का प्रिसीजन नहीं चाहिए तो हम 1 पॉइंट कम कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे 0.00, तो हमारा इतने डिजिट पे ही ड्राइंग बनेगी। तो ये प्रिसीजन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमको फाइनल ओके करना होता है, सेट करंट करना होता है और क्लोज करना होता है। इसके बाद अब हम जो भी डायमेंशन लेते हैं तो वो हमारी डायमेंशन स्टाइल्स चेंज हो जाती है। अब मान लीजिए कि ये वाले ऑब्जेक्ट में हमको डायमेंशंस लेना है, तो हम जाएंगे डायमेंशंस में। डायमेंशंस में जाने के बाद लीनियर में जाएंगे। सबसे पहले हमको मालूम है ये लीनियर लाइन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ करेंगे क्लिक, सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे। देखो अभी भी छोटा आ रहा है, तो अभी हम वापस जाएंगे डायमेंशंस में, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, फिर इसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद सीधे हम चले जाएंगे लाइन सीधे जाएंगे सिंबल एंड एरो, इसका एरो साइज कर देंगे 4। इसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट का भी साइज कर देंगे हम 4। इसके बाद हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद सेट करंट करते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। तो ये हल्का सा इसका साइज बढ़ गया। अब वापस जाएंगे डायमेंशन में, चूँकि आप देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये अलाइंड है, ये सीधी लाइन नहीं है। तो इस लाइन को आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन में जाना है, लीनियर में जाना है और ये पहला पॉइंट लेना है और फिर दूसरा लेना है। तो अगर आपने लीनियर किया तो सिर्फ ये लीनियर ही देगा, ये इसकी हाइट देगा और ये यहाँ की भी मतलब लेंथ देगा। परंतु ये हमारी जो लाइन है वो लीनियर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाके अलाइन में जाएंगे। हमको पहला पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट लेना है और इसको हमको ऊपर क्या कर देना है, ऊपर या नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर देना है। तो ये हमारी 100 mm की लाइन बन गई है। इसको हम ऐसे क्लिक करके भी ऊपर की ओर वापस इसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम एंटर मार के कमांड को रिपीट कर सकते हैं, दोनों दो जगह पॉइंट लेंगे, एंटर मारेंगे, फिर एंटर किया। हाँ, ये एक बात है, लीनियर से आपका सीधा बन सकता है, लेकिन अलाइन से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों भी मेजर हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन तो मेजर कर ली। अब हमको यहाँ से लेके यहाँ का एक एंगल है वो मेजर करना है। एंगल मेजर करने के लिए हम वापस जाएंगे डायमेंशन में और एंगुलर का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे एंगुलर वाला है। देखिए एंगुलर को मेजर करना है तो एंगुलर से, अगर रेडियस को मेजर करना है तो रेडियस से, और डायमीटर को मेजर करना है तो डायमीटर से। तो अभी हम एंगुलर में जाते हैं। अब एंगुलर में जाने के बाद पहला पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया और ये इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, हमारा यहाँ से यहाँ तक का एंगल पता चल जाता है। अब हमको रिपीट करना है, तो रिपीट के लिए आप एंटर भी दबा सकते हैं और स्पेस बार की भी दबा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेंगे और ये सेकंड पॉइंट लेंगे। दोनों पॉइंट लेने के बाद इसको आपको जिस तरफ एंगल चाहिए उस तरफ एंगल करके प्रोजेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी मेजर करना है तो एंटर मार के रिपीट कर सकते हैं आप, और पहला पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे। तो ये हमारी होती है लाइन कमांड। इसके बाद ये जो बना हुआ है, यदि आपको इसको हटाना है तो हमारे पास मॉडिफाई टूल बार का काम आता है। यू कैन एक्सेस मॉडिफाई फ्रॉम द मेन मेन्यू ब्राउज़र, दिस इज़ द मेन मेन्यू ब्राउज़र एंड दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द मेन मेन्यू ब्राउज़र, एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो फ्रॉम मॉडिफाई टूल बार। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मॉडिफाई टूल बार में सबसे पहला ही टूल दिया हुआ इरेज टूल। इरेज मतलब क्या करना, बनी हुए ऑब्जेक्ट को मिटा देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इरेज कमांड में क्लिक करेंगे। इरेज कमांड में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद डिलीट बटन एंटर बटन को दबा देंगे तो हमारी जो कमांड है वो एक्टिवेट हो गई, मतलब कि हमने जो बनाया वो अलग हो चुका है। अब हमारे पास दूसरी कमांड आती है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन। तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ हमेशा कहाँ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टीशन करने में या रेफरेंस लेने में या इन्फिनिटी लाइन के एक्सटेंशन देने में कंस्ट्रक्शन लाइन करते हैं यूज़। ये जो लाइन होती है ये एंडलेस लाइन होती है, देयर इज़ नो एंड इन दिस लाइन। तो अपन देखते हैं कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो हमको इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करते हैं आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बेसलाइन, ऑफसेट। आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आपको सीधे एक पॉइंट दे देना है। एक पॉइंट जैसे ही आप देंगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन बनने लग जाएगी। अब बनना है इसको। अब दूसरा जो पॉइंट आपका रहेगा इसी लाइन पे थ्रू आउट बनता है, आप जहाँ पे भी पॉइंट देंगे वो उस जगह पे ये लाइन बन जाएगी। ये मैंने दूसरा पॉइंट दे दिया और अभी भी कमांड एक्टिवेट है इसलिए ये कंटिन्यू बनती जाएगी। आप चाहते हैं कि ये
लाइन अगर इतनी ही बने तो आप एंटर कर सकते हैं, और कम लाइन बनाना है तो आप एक बना के और एंटर से बाहर आ सकते हैं। तो देखो इस प्रकार का ये हमने इसको बनाया। अब देखिए इसमें मैं आपको कहीं पे भी लेके जाऊंगा तो इसमें कोई भी एंड नहीं है, ये एंडलेस लाइन कहलाती है। इसलिए इसको यूज़ हमेशा कहाँ रेफरेंस के लिए किया जाता है, या सेक्शनिंग वगैरह करने के लिए, 2 भाग करने के लिए, 4 भाग करने के लिए, ये सब काम के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का उपयोग किया जाता है। फिर अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन कमांड का बेसिक फंक्शन क्या होता है? पॉलीलाइन कमांड से क्या करते हैं हम, जो भी हम लाइन बनाते हैं वो लाइन हमेशा क्या बनती है, एक फुल फ्रेश सेगमेंट में बनती है। मान लीजिए कि आपने लाइन से 10 पॉइंट दिए, तो 10 पॉइंट देने के बाद जो आपका फ्रॉम द बिगिनिंग होगा और लास्ट होगा एंड, वो एक ही एंटिटी कहलाता है। और जनरली पॉलीलाइन का जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है? पॉलीलाइन का यूज़ होता है आपका 3D के लिए। तो पॉलीलाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलीलाइन में क्लिक करते हैं। पॉलीलाइन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपने ये स्टार्ट पॉइंट दिया, आप डायमेंशन दे सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाना है तो आप ऑर्थो ऑन कर लीजिए, सॉरी ग्रिड ऑन हो गया, ऑर्थो ऑन करेंगे, डायरेक्शन देंगे और आप सीधे 100 mm जितना भी दिया हुआ है उतने का डायमेंशन देके, और देखिए जूम यदि करना है तो ये स्क्रॉल के बार होता है जो आपका गोल माउस के अंदर, इसको आपकी जो ड्राइंग बनी होती है उसके बीचों बीच या आसपास माउस को रख के ही, माउस के कर्सर को रख के ही जूम करेंगे तो हमारी स्क्रीन इधर उधर नहीं भागेगी। अदरवाइज़ आप यहाँ रख के जूम करेंगे तो इधर भागेगी, यहाँ रख के करेंगे तो इधर भागेगी, यहाँ रख के करेंगे तो इधर भागेगी, यहाँ रख के करेंगे तो इधर भागेगी। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको बीचों बीच यहाँ पे रख के आपको जूम करना है। अब इसके बाद आप देखिए हम दूसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं, चौथा यहाँ दे देते हैं, पाँचवा यहाँ दे देते हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और एंटर मार देते हैं। अब एंटर जैसे ही मारते हैं तो हम कमांड से बाहर आ जाते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा सेगमेंट वन टाइम सेलेक्ट हो रहा है। यही काम अगर मैं लाइन से करूँ, सेम स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए मैंने जितने पॉइंट इसमें दिए हुए हैं उतने ही पॉइंट मैं इसमें देने वाला हूँ। तो ये सेम स्ट्रक्चर है, परंतु इसमें क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल लाइन कहलाती है, ये एडिट हो जाएगी सेपरेटली, डिलीट हो जाएगी सेपरेटली। सारे लाइंस जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, एडिट और डिलीट सब सेपरेट होते हैं। बट इसमें फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड वन एंटिटी होता है, सब एक साथ सेलेक्ट होता है, और डिलीट होगा तो सब एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या नाम से पॉलीलाइन कमांड होती है। इसके बाद अगला आता है रेक्टेंगल कमांड। मैं इसको अभी थोड़ी देर से पढ़ाऊँगा आपको, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं इसको बाद में पढ़ाता हूँ। तो रेक्टेंगल कमांड में आप देखेंगे तो रेक्टेंगल बनाते हैं बेसिकली हम रेक्टेंगल पॉलीगन से ही बना सकते हैं, और लाइन कमांड से ही बना सकते हैं, और पॉलीलाइन कमांड से ही बना सकते हैं। परंतु यदि हमको रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। चाहे तो आप रेक्टेंगल कमांड यहाँ से भी ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ में जाइए और यहाँ पे आप देखिए रेक्टेंगल कमांड ये दिया हुआ है मेन मेनू ब्राउज़र में, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, क्योंकि रेक्टेंगल हमेशा कॉर्नर एंड से बनता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर दे देते हैं। जैसे ही आप कॉर्नर देते हैं तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आ जाता है, एरिया देना है या डायमेंशन देना है या रोटेशन देना है। तो हमेशा हम जनरली डायमेंशन देते हैं, तो डायमेंशन के लिए आपको कीबोर्ड की हेल्प से डी टाइप करना है और एंटर मार देना है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड की हेल्प से डी टाइप करके एंटर मारेंगे आपको फिर एक मैसेज आएगा स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। तो अब हमको रेक्टेंगल की क्या लेंथ लेनी है वो प्रोवाइड करनी है। सपोज दैट 100 mm की आपको लेंथ लेनी है, तो आपने 100 टाइप किया और एंटर कर दिया। इसके बाद जैसे ही आप रेक्टेंगल की लेंथ देते हैं तो फिर मैसेज आएगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल। अभी आपने 100 की लेंथ दी है, अब विड्थ में 50 देना चाहता हूँ, 50 टाइप करना है और फिर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं सेकंड वाला तो आपको यहाँ पे ये बन के तैयार हो जाता है। अभी ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह आपको प्रोजेक्ट करना होता है, उसके लिए आपको माउस की हेल्प से कहीं पे भी एक क्लिक कर दे देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसको हमको मेज़र करना है तो वही तरीका है, डायमेंशन में जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये सीधी लाइनें हैं तो हम क्या करेंगे, लीनियर में जाएंगे, पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे और इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे, फिर एंटर मारेंगे, एंटर से रिपीट हो जाता है, पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे और यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ एक हल्का सा एरर आया जो कि ह्यूमन एरर है, क्योंकि मैंने जो क्लिक किया वो बाय मिस्टेक यहाँ इस पॉइंट को डिटेक्ट करके क्लिक हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग कर लूँगा इधर से और इस पॉइंट पे वापस रख दूँगा। तो ये मेरा जो एरर है वो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को हमको मिटाना है या अलग करना है तो हम इसको वैसे ही कीबोर्ड की हेल्प से या डायरेक्टली इरेज कमांड पर क्लिक करेंगे। इरेज कमांड में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको एंटर दबा देना है। यदि आपको इरेज कमांड का यूज़ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगली हमारी जो कमांड है इसको हम बोलते हैं आर्क कमांड। तो आर्क कमांड को आपको यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है और आपको यहाँ पे दिया हुआ मेन मेनू ब्राउज़र में here is the arc command and here is the list of the arc command. You can use these types of arc in your as per your requirement. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरियस टाइप के आर्क दिए हुए, जैसे 3 पॉइंट आर्क दिया हुआ था। अगर मैं 3 पॉइंट आर्क पर क्लिक करता हूँ तो सपोज दैट मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया और ये थर्ड पॉइंट दिया, तो मेरा ये फ्री हैंड बेसिक आर्क हो गया। यदि मैं चाहूँ कि मुझे कुछ ऐसा आर्क बनाना है जिसमें कुछ दिया हुआ है अलग से, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ में जाऊँगा, आर्क में जाऊँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ मुझे क्या क्या चीज़ दी हुई है। सपोज दैट कि मेरे पास स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और रेडियस है, तो मैं कौन सा आर्क ले लूँगा, ये वाला ले लूँगा। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर लिया, मान लीजिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ जिसकी लेंथ ले लेता हूँ मैं 100 mm। तो 100 mm में मैं अगर एक लाइन बनाता हूँ तो मेरे पास ये स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये एंड हो गया, या ये स्टार्ट हो गया या ये एंड हो गया। अब मुझे आर्क बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ में जाऊँगा, आर्क में जाऊँगा और स्टार्ट एंड रेडियस। तो मेरे पास 2 पॉइंट हैं और मैं एक अंदाजन एक रेडियस ले लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे क्लिक करना है। इसके बाद क्या करेंगे, पहला पॉइंट मैं यहाँ दे दूँगा। मैं अगर इसको पहला पॉइंट मानता हूँ तो मैं पहला पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम सेकेंड पॉइंट ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंड पॉइंट होगा। इसके बाद आपको सीधे रेडियस दे देनी है। मान लीजिए रेडियस मैं देता हूँ 150 और एंटर करता हूँ, तो ये हमारी जो लाइन बनी वो 150 के आर्क पे बन गई। अब मुझे मेज़र करना है डायमेंशन। इसमें देखिए आर्क लेंथ को मेज़र करना है तो आर्क लेंथ यहाँ से मेजर होगी और आर्क की रेडियस को मेजर करना है तो आर्क की रेडियस यहाँ से मेजर होगी। तो सबसे पहले हम आर्क की रेडियस मेजर करते हैं। रेडियस पे क्लिक किया, पहला पॉइंट लिया और ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल हमने 150 रेडियस ली हुई थी, दैट्स वाई आवर ड्राइंग इज़ 150 mm। अब वापस जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे और आर्क लेंथ पे क्लिक करेंगे और फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी आर्क लेंथ बनी। इसके बाद हम वापस डायमेंशन में जाएंगे और इसके बाद हम जाते हैं लीनियर में। हम पहला पॉइंट लेना है और ये दूसरा पॉइंट लेना है और इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देना। तो इस प्रकार से हमने आर्क बनाया। अब आप देखें इसमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमारी ड्राइंग बन गई, जो कि मैनुअल में बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसका डिसएडवांटेज होता है एक। अगला जो हमारा कमांड है इसको हम बोलते हैं सर्कल कमांड। सर्कल कमांड का यूज़ हम क्या करते हैं, बेसिकली सर्कल बनाने में करते हैं। यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है तो आपको सिंपल एक सर्कल होगा, लेकिन आपको सर्कल के और भी टाइप्स देखने हैं तो मेन मेनू ब्राउज़र में जाइए। मेन मेनू जाने के बाद सर्कल में जाएंगे। सर्कल में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे 6 प्रकार से सर्कल बनाए जा सकते हैं। सर्कल सेंटर रेडियस के साथ बनाया जा सकता है, सर्कल डायमीटर के। अब अपन इसको एक एक करके बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ड्रॉ टूल बार में। ड्रॉ टूल बार में जाने के बाद आप जाएंगे सर्कल में। सर्कल में जाने के बाद जाएंगे सेंटर रेडियस वाले पे। तो सेंटर रेडियस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको सेंटर रेडियस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये क्लिक किया हमने और रेडियस अगर हमको देनी है 100 mm
तो आप क्या करेंगे 100 टाइप करेंगे और क्या करेंगे एंटर कर देंगे। तो ये 100 mm के आपके 100 रेडियस की आपका सर्कल बन गया। फिर से आप जाइए ड्रॉ में, फिर इसके बाद सर्कल में जाइए, अब दूसरा वाला देखेंगे सेंटर डायमीटर। जब आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस पर क्लिक किया और आप क्या करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट। सर्कल हमेशा सेंटर से बनता है। इसके बाद आप डायमीटर कितना दे देते हैं, 100 डायमीटर दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये 100 रेडियस पे बना है, ये 100 रेडियस पे, 100 डायमीटर पे। अब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे, तो मेज़रमेंट के लिए सेम डायमेंशंस में जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है रेडियस पे, रेडियस वाले को क्लिक करेंगे और आपको ऐसे कहीं पे भी क्लिक करना है और यहाँ प्रोजेक्ट कर देना। बिल्कुल सही, आपका 100 रेडियस का सर्कल बन चुका है। वापस जाएंगे डायमेंशन में और डायमीटर पे जाएंगे, डायमीटर पे क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 100 डायमीटर का ये बन चुका है, आर फॉर रेडियस। और ये जो आपको बना हुआ है इसका मतलब होता है, इसको हमको डायमीटर बोलते हैं ना, ठीक है, थीटा। अब अपन इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट मार देंगे या अंडू कर देते हैं। अंडू तो नहीं हो रहा है, चलिए वापस ले लेते हैं 100 रेडियस का। 100 रेडियस का डायरेक्ट बना सकते हैं क्लिक करके। हाँ, दूसरा एक तरीका है, आप सर्कल लेके अगर आपको 100 रेडियस का बनाना है तो डायरेक्ट हमेशा ये रेडियस में चलता है, पर अगर आपको डायरेक्टली डायमीटर में बनाना है तो आप इसका हाफ कर दीजिए, मतलब 100 का चाहिए तो आप 50 कर क्लिक करके बना दीजिए, तो ये बन जाएगा। तो अभी देखिए अगला मैं आपको एक और सर्कल बनाने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल का मतलब होता है 2 पॉइंट देके सर्कल को बनाना। तो अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट सर्कल पे क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे मैसेज आएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे भी आप 2 पॉइंट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली वहाँ से 2 पॉइंट लिया है तो वापस देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको क्या करना है, पहला पॉइंट देना है और दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे दे देंगे। तो ये आपका 2 पॉइंट सर्कल में ऐसा सर्कल बन गया। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको 3 पॉइंट सर्कल बनाना बताता हूँ। मैं एक सर्कल यहाँ बना लेता हूँ, वापस जा रहा हूँ ड्रॉ में। उस सर्कल में जाने के बाद अब मैं 3 पॉइंट सर्कल ले लेता हूँ। 3 पॉइंट सर्कल में लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ, थर्ड पॉइंट। अगर कोई पॉइंट डिटेक्ट ना करे तो कर्सर को बाहर करके थोड़ा कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ दे दिया। तो ये क्या कहलाता है, 3 पॉइंट सर्कल। बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। फिर अगला जो दिया हुआ सर्कल का टाइप ये है TTR। जब आपके पास 2 टेंजेंट दिया हुआ और एक रेडियस दिया हुआ हो तो आपको TTR सर्कल कमांड का यूज़ करना है। तो TTR पे क्लिक करेंगे ऐसे। TTR पे क्लिक करने के बाद आपको पहला टेंजेंट पॉइंट लेना है। सपोज दैट कि मेरा पहला टेंजेंट पॉइंट ये है और दूसरा टेंजेंट पॉइंट मैं मानता हूँ ये है। अब मुझे एक रेडियस बनानी है जिसकी रेडियस मैं देता हूँ 250 और एंटर करता हूँ। तो ये जो सर्कल है ये दोनों को स्पर्श करते हुए बना है जिसका रेडियस है 250। अब मैं इसको मेज़र करूँगा तो चूँकि ये रेडियस कहलाएगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो आप देखिए ये 250 रेडियस का सर्कल बन गया है। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट इसकी जो कमांड है सर्कल की, इसके बाद हम जाएंगे सर्कल में जाएंगे और सर्कल में जाने के बाद आप देखें, सर्कल में जाने के बाद आप देखिए कि ड्रॉ में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे। सर्कल में जाने के बाद TTT, इफ़ यू हैव TTT मतलब 3 टेंजेंट, तो आपको कौन सा सर्कल बनाना है, ये वाला सर्कल लेना है। इस पर क्लिक करेंगे आप और इसके बाद आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे और ये तीसरा पॉइंट ले लेंगे। तीनों पॉइंट लेने के बाद आपका ये सर्कल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट सर्कल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड में हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे हमको कोई चीज़ को हाईलाइट करना है उसको हम पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पे ऐसे जाके हाईलाइट कर सकते हैं उसको क्लिक करके। ये ऑटोमेटिकली एक जगह से शुरू होता है और जिस जगह से शुरू होता है उसी जगह पे ख़त्म हो जाता है। ये आपका रिवीजन क्लाउड, ठीक है। ये आपका आर्क होता है, 5 पॉइंट देने पड़ते हैं। फर्स्ट एलिप्स होता है,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये आपका रिवीजन क्लाउड है और ये आपका आर्क है। इसको भी हमने ऐसे बनाया है, इसका ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है। ये आपकी क्या नाम से हैच कमांड है। हैचिंग कमांड का यूज़ जनरली कहाँ करते हैं, सेक्शनिंग में करते हैं, कटिंग पोर्शन को दिखाने के लिए। ये आपका ग्रेडियंट कहलाता है, इसका यूज़ भी हम ड्राइंग बनाते समय करेंगे और इसका यूज़ हम रीजन करते समय यूज़ करेंगे। ये आपका टेक्स्ट है और ये आपका ये आपका टेबल है और ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो ये आपका ड्रॉ टूल बार यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी ड्राइंग बनाता हूँ, इसके बाद लेक्चर को समाप्त करूँगा। फिर उसके बाद हम आगे मॉडिफाई कमांड पढ़ेंगे। मॉडिफाई कमांड के बाद फिर हम कोई ना कोई एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ड्राइंग है, मैं एक ड्राइंग निकाल ले रहा हूँ। सपोज दैट कि हमको ये ड्राइंग बनानी है डिस्प्ले पे, जिसका डायमेंशन यहाँ से 30 दिया हुआ है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 30 है, यहाँ 10 है, ये 10 है, 10 है। तो अब अपन इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, सारे जो डायमेंशन है, आप चाहें तो इसको इंसर्ट में जाने के बाद रास्टर इमेज पे जाइए। रास्टर इमेज पे जाने के बाद आप इसको, आपकी जो ड्राइंग जहाँ पे भी पड़ी हुई है, सपोज दैट कि आपकी ड्राइंग कहाँ पड़ी हुई है, आपकी ड्राइंग पड़ी हुई है डी के अंदर। इसके बाद तो मैंने इसको क्लिक कर लिया, तो आपकी ये यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी और इसको आप यहाँ क्लिक करके रख सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है। ये ड्राइंग आपकी यहाँ पे बन चुकी है या यहाँ पे आ चुकी है पेज। अब हम चाहें तो इसको देख देख के बना सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको डायमेंशंस को जो हमको दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्थो पे जाएंगे, ऑर्थो ऑन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लाइन कमांड पे जाना है, पहला पॉइंट लेना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, 30 टाइप करना है, एंटर करना है। चूँकि ये बहुत बड़े मात्रा में जूम हो गया और ये हमारा बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम कम कर लेंगे या इसको कंप्रेस कर लेंगे। कंप्रेस बहुत, इसका रेशो कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको बाद में इसको अलग करके बना सकते हैं। तो ये 30 दिया हुआ है, 30 टाइप किया और फिर राइट क्लिक किया, फिर से कमांड ले ली, इस पॉइंट में जाएंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको 30 दिया हुआ है, 30 टाइप करना है और एंटर कर देना है। आप देखते जाइए, यहाँ पे आपको फिर नीचे 10 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ, फिर 10 दिया हुआ है। वापस जाएंगे, आप एंटर कर दीजिए, नीचे टाइप करिए, कर्सर 10 करिए, एंटर करिए, कर्सर का डायरेक्शन दीजिए, फिर एंटर करिए, फिर ऊपर की ओर क्लिक करिए, फिर 10 टाइप करिए, फिर एंटर करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, हम वापस देखते हैं, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फिर से 30 ले लीजिए और एंटर कर दीजिए। फिर नीचे 10 10 10, मतलब यहाँ पे भी 30 दिया हुआ है, एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे और फिर 10 टाइप करेंगे, एंटर। ऊपर की ओर आपको डायरेक्शन दिया हुआ है 15 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 10 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इस तरफ आ जाएंगे, वापस देखेंगे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 10 दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, वापस जाएंगे और वापस कमांड पे जाएंगे, लाइन कमांड पे। लाइन कमांड में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्शन देंगे, 10 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे ऊपर की ओर, फिर 10 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डायमेंशन दी हुई है 15 और यहाँ से लेके 15। तो वापस जाएंगे हम लाइन कमांड पे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लेंगे, एंटर मारेंगे और फिर एक बार और एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे 15 लेंगे और एंटर मार देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट लेके लाइन बनानी है, तो वापस जाएंगे हम लाइन कमांड पे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और वापस हम इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, फिर एंटर करेंगे
इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखिए ये सेलेक्ट करके डिलीट मारना है, बस ये सेलेक्ट करके डिलीट मारना है। तो ये जो लाइन कमांड से हमने क्या किया, ये एक स्केच तैयार किया। अब हमको इसकी डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग के लिए सब कुछ लीनियर में दिया हुआ, तो हमको क्या करना है, डायमेंशन में जाना है। अब देखिए इस स्थिति में यहाँ पे एक तरफ पूरा है, यहाँ पे एक तरफ पूरा है, यहाँ पे एक तरफ पूरा है, तो हम क्विक डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो डायमेंशंस में जाके क्विक डायमेंशंस पे जाएंगे और इतना पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे और इसको बीचों बीच इधर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये आपका बन गया। ठीक है, अभी इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिख रही है, इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लमेटिक शो कर रहा है। फिर एंटर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे 30। फिर एंटर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और ये 30। ठीक है, अगर आपको डायमेंशंस ज़्यादा आ रहा है तो डायमेंशंस में जाना है, डायमेंशन स्टाइल में जाना है, मॉडिफाई में जाना है और सिंबल एंड एरो की हाइट कर देना है आपको कम, और आपको टेक्स्ट की भी हाइट कर देना है कम और ओके कर देना है। और इसके बाद सेट करंट में जाना है, क्लोज कर देना है। तो देखिए आपकी जो ड्राइंग है बहुत ही साफ़ सुथरी बन गई है, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम बाकी के ड्राइंग्स बना सकते हैं। आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन लिया है, सभी कमांड्स का चलन कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है ड्राइंग, वो सब बताया है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे मॉडिफाइड टूल बार का प्रयोग कैसे होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो या डायरेक्टली जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं वो अच्छी लग रही हो, तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या मेल जो हमने भेजा है उस पर आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर कोई भी आपको टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको लगती है तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।